म्यूचुअल डाइवोर्स कैसे लेना है, कैसे इसको अप्लाई करना है और किस कोर्ट में कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल डाइवोर्स हम कैसे फाइल कर सकते हैं, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब जब दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से रजामंदी से कोर्ट के अंदर जाकर तलाक लेती हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। आप स्टैम्प पेपर के डाइवोर्स को म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं बोल सकते क्योंकि कोर्ट में उसकी वैल्यू जीरो है। तो अगर कभी भी दो पार्टी के बीच में कोई समझौता हो जाता है कि हमें डाइवोर्स लेना है तो ध्यान रखिएगा कोई भी स्टैम्प पेपर पे आप डाइवोर्स ना लें, कोर्ट में जाके ही डाइवोर्स फाइल करें, जिसकी दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट मोशन, दूसरी स्टेज को बोलते हैं सेकंड मोशन। पहले इन दोनों के बीच में 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता था जो सुप्रीम कोर्ट ने अब वेव ऑफ कर दिया किन्हीं खास सिचुएशन में, उसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सबसे पहली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है म्यूचुअल डाइवोर्स को फाइल करने की वो है मिनिमम शादी के 1 साल के बाद ही आप कोई भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, चाहे वो म्यूचुअली क्यों ना हो। 1 साल के बाद जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स की तैयारी करते हो तो मिनिमम ऑन पेपर जो चाहिए होता है कोर्ट को, वो चाहिए होता है 1 साल का सेपरेशन। यानी कि अगर आप साथ में रह भी रहे हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऑन पेपर आपको 1 साल का सेपरेशन दिखाना होता है और 1 साल शादी के बाद ही आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा, दोनों पार्टीज़ को अपना एक काउंसिल करना होगा, एक एडवोकेट करना होगा, अपनी टर्म्स कंडीशन डिसाइड करनी होंगी, जैसे एलिमनी, मेंटेनेंस, पैसा, बच्चे की कस्टडी, किसके पास रहेगा बच्चा। मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा किसके पास रहेगा, या दोनों बच्चे मम्मी के पास रहेंगे। अगर दोनों बच्चे मदर के पास रहते हैं तो फादर को विजिटेशन राइट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर फादर को विजिटेशन राइट है तो कब कब है, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन। क्या फादर बच्चों को बाहर लेके जा सकता है या नहीं जा सकता। ये सारी कंडीशन आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग के अंदर ही लिखनी है। देखिए कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, ना कोर्ट बीच में इंटरफेयर करता है आपकी टर्म्स कंडीशन को डिसाइड करवाने में। या आप अपने वकील की मदद से, अपने परिवार की मदद से सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, शादी का फ़ोटो, शादी का कोई कार्ड, या शादी आपने रजिस्टर्ड करवा रखी है, ये सब डॉक्यूमेंट, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हस्बैंड और वाइफ की, आप दोनों लेकर कोर्ट में फ़ाइल लगा सकते हैं फर्स्ट मोशन की। फर्स्ट मोशन जब आप फाइल करते हैं, फाइल करने के 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन के बाद जो कोर्ट का जिस हिसाब से सिस्टम होता है उसके हिसाब से आपकी डेट आती है फर्स्ट मोशन की। अब फर्स्ट मोशन पर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर उस कोर्ट के अंदर ये फैसिलिटी है, नहीं तो आपको फिजिकली कोर्ट के अंदर आना होता है। अब कोर्ट आपसे बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, शादी कब हुई, कब से आप लोग अलग रह रहे हो, कारण क्या है डाइवोर्स का, वो सब आपको बता दिया जाता है। शादी उस दिन है, उस दिन से आप अलग हो और ये रीज़न रहा है। रीज़न आपको कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं देना होता म्यूचुअल डाइवोर्स में, केवल टेम्परामेंटल डिफरेंस, क्योंकि म्यूचुअल में आप सारे एलिगेशन नहीं लगा सकते एक दूसरे के ऊपर, तो वो आपको चीज़ें बतानी है, उसके बाद आपका फर्स्ट मोशन अलाउड हो जाता है। अब कई स्टेट्स में दिल्ली से बाहर क्या चल रहा है, लगभग तुरंत ही 6 मंथ की बाद की डेट मिल जाती है जिस दिन आपका फर्स्ट मोशन हुआ, तो उसमें फिर आपको जजमेंट लगाकर, एप्लीकेशन लगाकर उस 6 मंथ के जो वेविंग पीरियड है उसको आपको हटाना होता है एप्लीकेशन लगाकर। और दिल्ली में क्या है, फर्स्ट मोशन होने के बाद आप दोबारा सेकंड मोशन की आप फाइल लगाओगे, उसमें फर्स्ट मोशन की सर्टिफाइड कॉपी लगती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट में सबमिट करोगे, फिर डेट आएगी, उस डेट पे दोनों पार्टीज दोबारा कोर्ट के सामने पेश होती हैं। पेश होने के बाद जज साहब सेम क्वेश्चन पूछते हैं, कब शादी हुई, कब से अलग हो, और आपने डिसाइड कर लिया तो 6 मंथ को भी जो कूलिंग पीरियड उसको हटा दिया जाए। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं उसके बाद सेकंड मोशन कोर्ट अलाउड कर देता है। अब वो जो डिक्री शीट्स है उसको मिलने में लगभग 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट से मिलती है, उसकी एप्लीकेशन आपके वकील साहब लगा सकते हैं। तो 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, दोनों के बीच में 6 मंथ का टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। उसको हटाने के लिए सेकंड मोशन के टाइम पर आपको एक वेविंग की एप्लीकेशन लगानी होती है, और जब वो वेविंग की एप्लीकेशन लग जाती है तो उसके बाद आप सेकंड मोशन के टाइम पर तुरंत ही आपका जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है। तो आज के टाइम में अगर आप पार्टियां चाहें तो लगभग 10 से 15 दिन में भी आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है। अब 6 मंथ वाली मैंडेट नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर आती हैं, वो सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है मैंने। फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, सेटलमेंट की डिटेल्स खुद तैयार करनी है और आप फैमिली कोर्ट के अंदर ये केस फाइल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कीजिए। इसके आगे जो और 2-3 स्टेप्स वीडियोस आएंगे उसमें एनआरआई डाइवोर्स कैसे किया जा सकता है, ऑनलाइन बिना इंडिया आए डाइवोर्स कैसे होगा, वो सारी डिटेल आपको उन वीडियोस में भी मिलेगी।
मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।